आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसईओ एक्सटेंशन के बारे में। अगर आप ब्लॉगर या वर्डप्रेस यूज करते हैं, इस एक्सटेंशन को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी पीसी या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। भले आप क्रोम यूज़ करते हो या आप फायरफॉक्स यूज़ करते हो, दोनों में सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप क्रोम के वेब स्टोर में आ जाइए। वेब स्टोर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसमें आपको ऊपर दिखेगा सर्च द स्टोर। तो यहाँ पर आप सिंपली एसईओ क्विक सर्च कर लीजिए। एसईओ क्विक सर्च करने के बाद में आपको ये एसईओ क्विक का जो एक्सटेंशन है वो आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यह मेरे में पहले से इंस्टॉल है। आपका यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको देखिए वेब स्टोर नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली गूगल पर जाकर एसईओ क्विक सर्च कर सकते हैं। तो आपको जो फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी उस पर आप सिंपली राइट क्लिक कर उसे ओपन करें और यहाँ पर आप इंस्टॉल एसईओ क्विक पर सिंपली क्लिक कर लें और यहाँ से भी आपका एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में देखिए ऊपर यहाँ पर एसईओ का सिंबल आ जाएगा, तो आपका जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो चुका है। अब जैसे सिंपली मैंने कोई आर्टिकल लिखा, मान लीजिए आपने अपने ब्लॉग पर कोई आर्टिकल लिखा, उसका एसईओ चेक करना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटर का एसईओ चेक करना चाहते हैं, तो आप किस टाइप से करेंगे, किस टाइप से ये एक्सटेंशन काम करता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने सर्च करा मोबाइल क्या है, तो सिंपली इसको ऑन करिए। मान लीजिए आपका कोई भी निश हो सकती है, आप हेल्थ से रिलेटेड या आप टेक से रिलेटेड जो भी आप ब्लॉग मान लीजिए आपने यह पूरा ब्लॉग लिखा है, तो आप इसका एसईओ कैसे चेक करेंगे ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप अपने जो भी आर्टिकल है उसको ऑन कर लीजिए। उस पेज को ऑन करने के बाद में आप सिंपली इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में देखिए इस एक्सटेंशन में आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो पेज इन्फो की, तो देखिए पेज इन्फो में यह पेज का बायोडाटा बताता है कि देखिए मोबाइल क्या है, इनका यह टाइटल है। मेटा डिस्क्रिप्शन इनमें दिया नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन ये है। उसके बाद में कितने इंटरनल लिंक्स हैं, कितने एक्सटर्नल लिंक हैं और कीवर्ड डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पेज का बताता है। दूसरा है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में ये बताता है कि आपकी यूआरएल की लेंथ कितनी है, आपने कैनोनियल टैग यूज़ करा है या नहीं करा है, टाइटल की लेंथ आपकी कितनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी है, आपके मेटा कीवर्ड्स कितने हैं, या आपने हेडिंग्स सारी H1 H2 दी हैं। अब जैसे यह बता रहा है देखिए इमेज 18 इमेज विदाउट आल्ट, तो ये चीज़ें जो है ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करनी चाहिए। तो ये हमारी चीज़ें पकड़ लेता है, तो हमको एसईओ करने में आसानी होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ग्रैफ बता रहा है, ट्विटर कार्ड बता रहा है, AMP, मेटाव्यूड, robot.txt, XML, ये सारी आपके पूरे पेज का बायोडाटा बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी है और क्या क्या चीज़ें छोड़ दी हैं। उसके बाद में देखिए इंटरनल, तो इंटरनल में यहाँ पर ये आपके पेज में जो भी इंटरनल लिंक्स होंगे ये सारा उन सब के बारे में बताएगा कि आपके इस पेज में कितने इंटरनल लिंक्स हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नल में तो ये एक्सटर्नल लिंक्स बताएगा, जो भी आप अपनी साइट में किसी अनदर साइट का लिंक देंगे तो वो सारे लिंक्स आपको यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद में डेंसिटी, तो देखिए यहाँ पर आपको कीवर्ड डेंसिटी बताएगा। जैसे ये बता रहा है कि मोबाइल जो है वो 74 बार रिपीट हुआ है और जिसकी कीवर्ड डेंसिटी है 2.28, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है कंपेयर यूआरएल। अब जैसे मान लीजिए इस जो आर्टिकल है उसका यूआरएल ये है। अब मान लीजिए ये मेरे कॉम्पिटिटर का आर्टिकल है और मुझे अपने आर्टिकल से उसे कंपेयर करना है, तो सिंपली मैं अपने आर्टिकल का लिंक और पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर सिंपली इसको प्रोसेस यूआरएल कर दूँ। तो ये देखिए ये दोनों यूआरएलों को कंपेयर करके बता देगा दोनों जो कि आर्टिकल हैं उसमें से कौन बेहतर है और कौन नहीं। तो ये तो हो गया आपके हेडर के ऑप्शन की बात। अब बात करते हैं ये पैरामीटर्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले पैरामीटर्स ये बताता है कि इस वेबसाइट की एलेक्सा रैंक कितनी है। तो इसकी एलेक्सा रैंक जो है वो 86.7 के है। उसके बाद इस वेबसाइट के गूगल में कितने आर्टिकल इंडेक्स हैं, तो इसके 695 आर्टिकल इंडेक्स हैं। बिंग में इसके कितने आर्टिकल इंडेक्स हैं वो भी आपको बताता है। सेमरश में इसकी क्या रैंकिंग है वो भी आपको बताता है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं गूगल
फेसबुक लाइक्स देख सकते हैं, पिंटरेस्ट पिन देख सकते हैं, गूगल इंडेक्सिंग, याहू इंडेक्सिंग, बिंग, एलेक्सा, सेमरस रैंकिंग, सेमरस ट्रैफिक प्राइस, ऑल सेक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से इसको सिंपली जैसे सेमरस बैकलिंक्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो सेमरस में जो बैकलिंक है वो एक बनाया है इस साइट ने। उसके बाद में यहाँ पर आप सबमिट सेलेक्ट करके कुछ और भी यहाँ पर वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर याहू इंडेक्स कर सकता हूँ, तो याहू में इनके 10.9 के यानी 10,000 पेज इंडेक्स हैं इनके। उसके बाद सेमरस में यहाँ पर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए बैकलिंक्स, तो यहाँ पर बैकलिंक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो बैकलिंक्स पर यहाँ पर करेक्ट सेमरस कहेगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कनेक्ट फ्री सेमरस अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको आपकी जीमेल अकाउंट से कनेक्ट होने के लिए कहेगा। तो आपके देखिए हो सकता है आपको यह लॉगिन करने के बोले, मेरे लिए ये मेरी जीमेल आईडी से पहले ही कनेक्ट था इसलिए हो गया। तो आप सिंपली कुछ नहीं, आप उस पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आप कोई और डालें, अपनी ईमेल का जो मेन पासवर्ड है वो ना डालें। और वहाँ पर उसको लॉगिन होने के बाद में जो आपके ये दोनों ऑप्शंस हैं, तो देखिए सिंपली यहाँ पर हम बैकलिंक्स पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये इस URL पर कितने बैकलिंक्स हैं ये आपको बताएगा। तो देखिए इस URL पे इन्होंने एक बैकलिंक्स बनाया है और इनके डोमेन पे कितने बैकलिंक्स हैं, तो आप सिंपली डोमेन पर क्लिक करें तो देखिए डोमेन पर जो टोटल बैकलिंक्स हैं वो है 5072। अब कौन कौन से बैकलिंक्स हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके बैकलिंक्स पर सीधे सेमरस अकाउंट में आकर वो बैकलिंक्स देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ से कौन से बैकलिंक्स बनाए हैं। तो इससे यह है कि मान लीजिए किसी अनदर साइट ने कोई कहीं से डू फॉलो बैकलिंक लिया है तो आप भी अपनी साइट के लिए यहाँ से डू फॉलो बैकलिंक ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमको रूट डोमेन का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पर इसके टोटल बैकलिंक्स हैं 6.69 की। ठीक है, तो आप किसी भी साइट के या अपनी साइट के बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं। थर्ड है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए यहाँ पर आपको ये सॉरी वी हैवंट फाउंड एनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको किसी भी वेबसाइट का डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट भी बता देगा कि इस साइट पर टोटल कितने एड्स रन हो रहे हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहां से इसने ऐड लगाए हैं। ये सारी चीज़ें यहां पर आपको डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलेगी। उसके बाद में आता है यहां पर ट्रैफिक एनालिसिस। तो देखिए ट्रैफिक एनालिसिस में बेसिकली किसी भी साइट का कितना ट्रैफिक है ये आपको बताता है। तो देखिए इस साइट का जो है वो 27.7 के ये मंथली ट्रैफिक है जो आपको ये बता रहा है। ट्रैफिक रैंक जो है इसकी वो है 6,69,557। यूनिक विजिटर जो हैं वो उसके 26.66 के हैं, यानी 1,000-1,500 जो विजिटर हैं वो वापस आते हैं एक बार साइट पर आने के बाद। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको बाउंस रेट भी बताता है कि इस साइट का बाउंस रेट कितना है। तो देखिए बाउंस रेट 95.95 है, यानी देखिए बाउंस रेट होता है किसी भी साइट पे मान लीजिए यूज़र आया और यूज़र आने के बाद में उसको तुरंत उस साइट को छोड़ के चला गया, तो बेसिकली वह बाउंस रेट होता। तो देखिए इस एक्सटेंशन से आप किसी भी वेबसाइट का चिट्ठा निकाल सकते हैं और अपनी साइट का SEO चेक कर सकते हैं। अपनी साइट का यहाँ पर पेज इन्फो में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने आर्टिकल में H1 H2 दी है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन robot.txt ठीक है, या आप अपने बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं। आप अपने पैरामीटर्स के आपके गूगल में कितने इंडेक्स हैं, पेज विंग में कितने इंडेक्स हैं, आप अपना ट्रैफिक देख सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल ये कंप्लीट SEO एक्सटेंशन है जो आपके काम आने वाला है, तो आप इसको इंस्टॉल करिए। यह टोटली फ्री है। आशा करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर फिर भी इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है इस एक्सटेंशन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।